Hello students, today's chapter is Factors Affecting Productivity, Case Study 1 and Factors Affecting Productivity Solution Case Study 1. ये दोनों चैप्टर्स मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस यूनिट के 5th एंड 6th चैप्टर हैं जिनको कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी के बारे में भी बताती हूँ। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी आउटपुट और इनपुट का रेशो होती है। अब आप सोचोगे आउटपुट और इनपुट क्या है? इनपुट यानी कि इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंपनी अपनी फर्म में जो भी इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे मशीनरी खरीदती है, रॉ मटेरियल, लेबर्स को दी जाने वाली वेजेस, इन सब पे किया जाने वाला खर्चा। और आउटपुट इन सारी इन्वेस्टमेंट को करने के बाद जो प्रोडक्शन होता है वो आउटपुट कहलाता है। और जब हम प्रोडक्टिविटी निकालते हैं तो हम आउटपुट को इनपुट से डिवाइड कर देते हैं, दोनों का रेशो निकालते हैं, तो वो प्रोडक्टिविटी आती है। अब हम 5th चैप्टर केस स्टडी 1 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ABC का विश्लेषण करते हैं। मतलब केस स्टडी किसी भी कंपनी के बारे में पूरी स्टडी करना। यह केस स्टडी प्रोडक्टिविटी से संबंधित उन समस्याओं की पहचान करती है जिनका सामना एक कंपनी को करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कंपनी के अंदर जो कि प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट डालती हैं, प्रोडक्टिविटी को कम कर देती हैं। तो मैं आपको टॉप 5 प्रॉब्लम्स बताने वाली हूँ जो कि किसी भी इंडस्ट्री में आ सकती हैं। जैसे कि पहली है कार्यस्थल पर समय पर सामान का न पहुँचना। वर्कर्स काम करने के लिए तैयार हैं, एम्प्लॉइज काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सामान ही समय पर नहीं पहुँच रहा। सेकेंड नंबर पे राजनीतिक दलों अथवा मजदूर यूनियनों द्वारा हड़ताल का आह्वान करना। अचानक हड़ताल का आह्वान कर दिया जाता है, हड़ताल की कॉल आ जाती है, इससे भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। थर्ड नंबर पे बार बार डिज़ाइन में संशोधन करना जिससे अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है। जैसे एक चीज़ का डिज़ाइन तैयार हो गया और एम्प्लॉइज उसे करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एंड पॉइंट पे उस डिज़ाइन को चेंज कर दिया जाए, इससे भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फोर्थ नंबर पर वर्क साइट पर ड्राइंग की अनुपलब्धता। मतलब जो डिज़ाइन तैयार किया गया वो कहीं बाहर से ही तैयार होकर आता है, ऐसे भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और 5th नंबर पर है सप्लायर द्वारा सामान देर से सप्लाई करना। तो ऐसी ये 5 प्रॉब्लम्स हैं, 5 टॉप प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी कंपनी को फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे ही प्रोडक्टिविटी यानी कि हमारे प्रोडक्शन को कम करने के कुछ फैक्टर्स जो कि आप अपने लेसन में भी देख सकते हो, जैसे कि फाइनेंस फैक्टर्स, मैनेजमेंट फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, लोकेशन फैक्टर्स, कुछ गवर्नमेंट फैक्टर्स, ये सारे हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। अब हम इससे अगला लेसन 6 लेसन है केस स्टडी 1 सॉल्यूशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब इन सारी प्रॉब्लम्स जो कि हमारे सामने आई थी, जैसे मैंने आपको टॉप 5 प्रॉब्लम्स बताई थी, इनका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये लेते हैं कि टेक्निक में सुधार किया जाए। जब तक हमारी टेक्निक में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जितनी भी कोशिश कर लें वो सफल नहीं हो पाएगी। कर्मचारियों की ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी उतना कर्मचारी न्यू टेक्निक्स को एक्सेप्ट करेंगी। कर्मचारियों के साथ बहुत बेहतर संबंध स्थापित किए जाएं ताकि हड़ताल की जो कोशिश की जाती है वो उसका सलूशन निकल आए। कर्मचारियों के साथ टाइम टू टाइम बातचीत की जाए, मीटिंग्स अरेंज की जाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। पूर्व निर्माण व प्री फैब्रिकेशन का उपयोग बढ़ाया जाए, यानी कि ये जो डिज़ाइन चेंजेस की बातें आती हैं इसकी बेस्ट प्रैक्टिस पहले से ही कर ली जाए। तो इन सारे सॉल्यूशंस के साथ हम प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छा सुधार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों लेसन्स काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे।
आप साथ में लेसन्स पढ़िएगा और इस ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा जो कि मैंने आपके साथ आज डिस्कस की है। थैंक यू।